जनाबे आला आज का किस्सा है एक रोमानवी सिपाही, एक काश के मिजाज कप्तान, एक बावफा शोहर और एक मिसाली दामाद की दास्ताने इश्क का, जिसने पाकिस्तानी सियासत में न सिर्फ दामादी का सिक्का जमाया बल्कि आशिकी के भी नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। जी हाँ, बात हो रही है कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की, जिन्होंने हालिया इंटरव्यू में वो राज अफशा कर दिया जो अब तक महज अफवाहों और दिल जलों की साजिश समझा जाता था। ये किस्सा है मोहब्बत की हिकमत अमली, सियासत के चालाक दाव पीच और एक ऐसे दामाद की कहानी जिसने न सिर्फ महबूबा का दिल जीता बल्कि पूरे खानदान को कबूल है कहलवा दिया। ये कहानी है कैप्टन सफदर की, जो कभी इश्क में छुप छुप कर देखने के माहिर थे और बाद में पाकिस्तानी सियासत में खुलकर नजर आने लगे। अच्छा, इससे पहले मरियम साहिबा से कभी मुलाकात हुई थी आपकी? वैसे मैं देखता रहता था, जिस तरह वो होता है क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम, वो उस तरह का नहीं। ये कहानी किसी आम आशिक की नहीं बल्कि एक प्रॉपर आशिक अजीम की है, जो न सिर्फ मोहब्बत में कामयाब हुआ बल्कि अपने इश्क को एक जबरदस्त सियासी मंसूबे में डालकर अपने लिए मुस्तकबिल की राहें हमवार कर ली। कैप्टन साहब ने फरमाया कि मैं मरियम को छुप छुप कर देखा करता था। अब देखने की दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो किसी फिल्मी हीरो की तरह दीवार की ओट में छुपकर नजर बचाकर चश्मे शौक से महबूबा की एक झलक देखने के मुंतजिर रहते थे, या फिर कोई ऐसा पेचीदा इश्क था जिसमें इश्क से ज्यादा मुखबरी का उनसर था। यानी एक जानिब वालिदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की सियासत में खुलकर हिमायत और दूसरी जानिब उनकी साहबजादी को छुप छुप कर देखने की वारदातें। अब ये बात तारीख में दर्ज हो चुकी है कि कैप्टन सफदर कभी खुलकर नहीं बल्कि हमेशा छुप छुप कर देखते थे। बंदा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो छुपते कहाँ थे? क्या वो किसी दरख्त के पीछे होते थे हल्की हल्की सरसराहट के साथ, या फिर किसी नौकरी पेशा आशी की तरह कॉलेज के बाहर गली के नुक्कड़ पे अखबार में सुराग करके महबूबा की एक झलक देखने के मुंतजिर रहते, या कहीं ये रोमानवी देखने की कार्रवाइयां खुद जाती उम्रा के किसी बालकोनी ज़दा कमरे में हो रही थी जहां कैप्टन साहब अपनी निगाहों के निश्तर चला रहे थे। उन्होंने बताया नहीं कि ये छुप छुप कर देखना आखिर कहां और कैसे हो रहा था। जाती उम्रा के सरसब्ज बागात में जहां शायद कोई पुराना दरख्त कैप्टन साहब का अड्डा था, रायवन की खुफिया राहदारियों में जहां शायद वो अखबार में सुराग करके इश्क का नजारा करते थे, या फिर कॉलेज की पार्किंग में किसी सादा सी फौजी जीप में बैठकर जैसे कोई खुफिया मिशन चल रहा हो, शायद वो चेहरे पर अखबार आकर किसी बेंच पर बैठ जाते और जैसे ही महबूबा गुजरे वो अखबार के अंदर से मोहब्बत भरी नजरों का तीर चलाते, या फिर किसी होशियार जासूस की तरह ड्राइवर, गार्ड या माली का रूप धार कर जाती उम्रा में एंट्री मारने की कोशिश करते। ये सवाल अभी तक पाकिस्तानी अवाम के लिए एक कौमी मुम्मा बना हुआ है। लेकिन इश्क में देखना ही सब कुछ नहीं होता, इश्क में कदम बढ़ाना भी जरूरी होता है। और कैप्टन सफदर ने महज नजरों तक बात नहीं रखी बल्कि इस रोमानवी फिल्म के आगे सीन में एक जबरदस्त ट्विस्ट दिया। ये सब अब तक पूरी इसरार राज है, मगर एक बात तय है कि कैप्टन साहब की छुप छुप कर देखने की महारत इतनी कमाल की थी कि आखिरकार वो निकाह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये एतराफ सुनते ही वो तमाम कहानियां जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बाकर शादी के हवाले से मशहूर थीं, यकदम हकीकत की तरफ माइल महसूस हुई। वो जो लोग इसको महज पटवारियों की शायरी समझते थे, अब शायद वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला वाकई रोमानिया से ज्यादा फिल्मी था। ये पाकिस्तानी सियासत में अक्सर होता है कि लोग इक्तिदार के लिए भागते हैं, मगर कैप्टन सफदर ने मोहब्बत के लिए दौड़ लगा दी। पाकिस्तानी सियासी तारीख में बहुत से भागने के वाकयात हुए हैं, जैसे मुशर्रफ का 10 साल के लिए मुल्क से भाग जाना, नवाज शरीफ का सऊदी अरब की जानिब सियासी हज के लिए भागना, नवाज शरीफ का कई सालों के लिए लंदन भाग जाना, जरदारी साहब का दुबई में खामोश सियासत की खातिर भाग जाना। लेकिन अगर इश्क की तारीख देखी जाए तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की मुबैना भागकर शादी इस फहरिस्त में एक मुनफरिद मकाम रखती है। अफवाहें थीं कि दोनों ने वालिदैन की रजामंदी के बगैर निकाह कर लिया था और ये निकाह फौजी डिसिप्लिन से ज्यादा संजीदा जंगी हिकमत अमली के तहत अंजाम पाया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को जब खबर मिली तो वो फौरन सियासत से ज्यादा ससुराली उमूर पर तवज्जो देने लगे। और फिर वही कैप्टन सफदर जो कभी जाती उम्रा में फकत इश्क की जुस्तजू में थे, बाद में दरबारी नशिस्तों पर फाइज नजर आए। तारीखी शवाहिद कहते हैं कि ये शादी आम हालात में नहीं हुई बल्कि ये एक फिल्मी अंदाज में थोड़ा चोर दरवाजे से और कुछ जल्दबाजी में अंजाम पाई। कहते हैं कि पहले पहल कैप्टन साहब की नजर में मरियम नवाज एक धूप में चमकते हीरे की मानी थी, एक ऐसा हीरा जिस पर कई और शहजादों की भी नजर थी। लेकिन हमारी कहानी के हीरो ने सिर्फ देखने पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि वो मैदान में कूद पड़े और फिर हालात ने ऐसी पलटी खाई कि जो कैडेट किसी छावनी में सुबह की परेड का आदी था, वो अचानक जाती उम्रा की राहदारियों में दिल की सलामी देने लगा। भागने का जुमला सुनते ही हर पाकिस्तानी के जहन में फौरन राजा बाजार, फरार और भागने दौड़ने के फिल्मी मनाजिर उबरते हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने मोहब्बत में वालिदैन की रजामंदी का इंतजार नहीं किया बल्कि इससे पहले ही निकाह कर लिया। अब इसमें कितनी हकीकत और कितना अफसाना है ये तो शायद
शायद खुद मियाँ साहब भी ना बता सके, क्योंकि तब वो वजीर आजम थे और जाहिर है वजीर आजम के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि वो हर दामाद की निगरानी करे। जरा मंजर कशी तो इमेजिन कीजिए, रात की तारीकी में चांदनी रात जाती उमरा के दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी है। अंदर बैठे कैप्टन साहब का दिल धड़क रहा है, कहीं नवाज शरीफ जाग न जाए। उधर मरियम नवाज दुपट्टा संभाले नजरें झुकाए दरवाजे से बाहर आ रही हैं और फिर दोनों भागकर किसी मस्जिद या वकील के पास जाते हैं। निकाह होता है और तारीख में एक नया इश्क रकम हो जाता है। कुछ अफवाहें हैं कि निकाह हुआ ही नहीं था, बल्कि सिर्फ मोहब्बत गालिब आ गई थी। ये वो लम्हा था जब कैप्टन सफदर ने अपनी मोहब्बत को सिर्फ रोमानवी जीत नहीं बल्कि एक सियासी कामयाबी में बदल दिया। शादी के बाद आम आदमी ससुराल में चाय, नरमी और बर्दाश्त की सियासत करता है, लेकिन कैप्टन सफदर ने बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के तख्त पर अपना सियासी दावा ठोंक दिया। पहले वो जाती उमरा के लान में इश्क फरमाते थे, फिर वो जलसों में तकरीरें फरमाते, पहले वो महबूबा के दर्शन के मुंतजिर रहते थे, फिर वो पार्टी की क़यादत के अहकामात के मुंतजिर होते, पहले वो इश्क के मारे छुपते फिरते थे, फिर वो सियासी मुकदमात में जमानतें करवाते फिरते थे। ये सियासत और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज था जिसमें कैप्टन सफदर ने आशिकाना चालाकी दिखाते हुए सिर्फ मरियम नवाज का दिल ही नहीं जीता बल्कि पूरे खानदान में अपना असर रसूख बना लिया। कैप्टन सफदर ने अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाया, न सिर्फ दिल जीता बल्कि पूरा खानदान भी जीत लिया। सियासत में दामाद होना भी किसी एजाज से कम नहीं और ये एजाज कैप्टन साहब ने खूब निभाया। आज वो सियासत में चाहे जो भी मकाम रखते हों, लेकिन इश्क के मैदान में उनका रिकॉर्ड नाकाबिले शिकस्त है। यूं तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत से चालाक और ज़हीन लोग आए, लेकिन कैप्टन सफदर उन सब में मुमताज हैं, क्योंकि इश्क भी किया, सियासत भी हासिल की और दामाद का रुतबा भी बरकरार रखा। जिस सियासत में लोग 20 साल जूते चटखा कर वजारत नहीं ले पाते, वहाँ ये बंदा महज मोहब्बत की बुनियाद पर सियासी खानदान में दाखिल हो गया। ये इश्क था जनाब, और इश्क जब सियासत में दाखिल होता है तो सिर्फ रोमियो और जूलियट नहीं बल्कि दामादे मुअज्जम की कहानी जन्म लेती है। ये किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि एक इश्किया दास्तान के अंदर सियासी मसाले डालकर उसे अवामी दिलचस्पी के काबिल बना दिया गया है तो बेजा ना होगा। कैप्टन सफदर ने इंटरव्यू में अपने और मरियम नवाज की इश्की दास्तान सुनाते हुए कुछ ऐसे राज अफशा किए जो आम आदमी के लिए किसी सनसनीखेज नावल के सफा से कम नहीं। कैप्टन सफदर के बकौल उनका पहला तारुफ मरियम नवाज से उस वक्त हुआ जब वो उनके ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं कि एक साबिक वजीर आजम की साहबजादी को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को सौंपी जाए जो बाद में उनके दामाद बनने वाले हों। लेकिन किस्मत की चाल भी निराली थी। सफदर का कहना था कि इब्तिदा में वो मरियम नवाज को चोरी छुपे देखने पर ही इत्तिफा करते रहे, क्योंकि एक तो मामला नाजुक था, दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब की नजरे करम के बगैर तो उनकी गाड़ी भी पंचर हो सकती थी। मोहब्बत तो दूर की बात थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कैप्टन सफदर की निगाहों का जाविया बदलता गया और उन्हें महसूस हुआ कि मरियम नवाज न सिर्फ एक पुरकशी शख्सियत की मालिक है बल्कि उनके दिल में भी एक नरम गोशा पैदा हो चुका है। अब मामला सिर्फ दूर से देखने तक महदूद नहीं रहा था। स्कूल ले जाने और लाने के दौरान कैप्टन सफदर ने अपना एक अलग ही बयानिया तरतीब देना शुरू कर दिया। रिवायती इश्क के उसूलों के बरखिलाफ उन्होंने कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मारा, बल्कि मौके महल को समझते हुए अपनी मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाया। पहले हल्की फुल्की गुफ्तगू, फिर जाती मसाइल पर हमदर्दी और आखिर में वफादारी का ऐसा मुजाहरा कि मरियम नवाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ये साहब वाकई उनके दिल पर राज तो नहीं करने लगे। इश्क की कहानी में असल सनसनी तब आई जब नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की शादी एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे से तय कर दी। ये वो लम्हा था जब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज ने महसूस किया कि अगर उन्होंने फौरी कदम ना उठाया तो ये सियासी और कारोबारी इत्तेहाद उनकी मोहब्बत का जनाजा निकाल देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।